भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में बाजी उनकी है, चूंकि उन्होंने कई काम किए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा किस मुद्दों के सहारे इस बार झारखंड में काबिज होगी, उसकी एक रणनीति है। खासतौर पर भाजपा ने जो स्लोगन तैयार किया है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को छोड़ दें। उसमें वल्लभ जी यहाँ पहुंचे हैं और भ्रष्टाचार पर आज उन्होंने जमकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। गौरव जी, अभी आपने भ्रष्टाचार पे बड़ा मुद्दा, चूंकि भाजपा कई बैठकें यहाँ पर की, लेकिन भ्रष्टाचार पर सिर्फ आप यहाँ पर बोलने के लिए पहुंचे, तो सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि भ्रष्टाचार आपको हेमंत सरकार में कहाँ दिखा? देखिए, हमने आज विस्तार से प्रेस वार्ता करी। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया, और हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार के कंपटीशन में इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने उस पैसे को खर्च भी नहीं किया। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर 4,2500 करोड़ रुपया दिया, जिसमें से मात्र 2,2500 खर्च किया। हर घर जल के इश्यू पर, योजना पर केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया, जिसमें से मात्र 5,600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। टूरिज्म सर्किट के लिए देश के हर राज्य को पॉलिसी बनाकर 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का, स्पेशल ग्रांट देने की योजना बनाई, पर झारखंड सरकार ने योजना ही नहीं भेजी, क्योंकि योजना तो भ्रष्टाचार की बन रही थी। योजना तो बन रही थी बालू का भ्रष्टाचार कैसे करें, कोयले का कैसे करें, आयरन ओर का कैसे करें, बिजली बोर्ड में कैसे करें, जल जीवन में कैसे करें। योजना तो ये बन रही थी कि शिक्षा में भ्रष्टाचार कैसे करें, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कैसे करें, सिजिल में भ्रष्टाचार कैसे करें, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का भ्रष्टाचार कैसे करें। इन योजनाओं में जो पिछली सरकार थी, रघुवर सरकार, उसमें क्या फंड के 100% यूटिलाइजेशन थे? जो पिछली सरकार थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से योजनाओं के लिए पॉलिसीज बनाकर, अपना विजन देकर पैसा लिया है। जो पिछले, मैं बता रहा हूँ ना, और जो महत्वपूर्ण मद हैं, शिक्षा है, जल, उसमें 1 रुपया भी बकाया नहीं था। कुछ जो सोशल सेक्टर की इम्पोर्टेंट योजनाएं होती है, हर घर जल की योजना, जो शिक्षा की योजना, उस पर 100% पैसा खर्च किया गया है। मैंने आपको कहा ना, एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने डेवलपमेंट का काम किया, वहाँ पे था कंपटीशन ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर है कंपटीशन ऑफ करप्शन। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मुद्दे थे यहाँ पर, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार पर अपने हमले बोले हैं, बांग्लादेशी मुद्दा इस बार क्या वाकई में बहुत ज़्यादा? सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये कहना कि ये मुद्दा ज़्यादा, ये मुद्दा कम, ये सारे मुद्दे मिलकर लोगों को ये बात पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि हेमंत सोरेन सरकार इज़ ए सिनोनियम ऑफ करप्शन। हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है। एक मिनट में एक आपको उदाहरण दूं। आपने देश में ऐसा कोई राज्य देखा जहां डीसी जेल में, चीफ इंजीनियर जेल में, मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री बेल पर, मंत्री का सचिव जेल में? 32 करोड़ रुपए मंत्री के सचिव के पास कैसे आ गए? किसने पहुंचाए? 400 करोड़ रुपए कांग्रेस के एक नेता के पास मिले, और उस नेता की गाड़ी हेमंत सोरेन के घर के अंदर कैसे पड़ी हुई थी, BMW गाड़ी, जब दिल्ली में उनके घर पे वो गाड़ी कैसे मिली? इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, जो फंड यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि ज़्यादातर फंड इस्तेमाल नहीं हो पाया, उसके लिए बीच में भारत सरकार ने कभी कोई समीक्षा की, कभी कोई सवाल जवाब किया? चूंकि चुनाव का वक्त है तो लोगों को लग रहा होगा भाई ये चुनावी मुद्दा है। नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया भारत सरकार ने। बीच में हिसाब क्यों नहीं दिया? बीच में भी लेते हैं। ये मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ, पिछले साल का नहीं बताया, जिसमें उनको फोन कर करके, लेटर लिख के कि भैया सोशल सेक्टर की स्कीम्स पे तो खर्च करो। वो ये मैं सिर्फ आपको इस साल का आंकड़ा दे रहा हूँ। जो ये 11,500 करोड़ जो मैंने जल जीवन का बताया, 6,000 करोड़ रुपए जो समग्र शिक्षा का बताया, ये इस साल का बताया। 1,000 करोड़ रुपया जो टूरिज्म सर्किट इस साल देनी थी, हर स्टेट को मिल गया। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, पर झारखंड को भी मिलता। हमारे भी टूरिज्म सर्किट 1,000 करोड़ का बनता तो कम से कम 5,000 लोगों को नौकरी। यानी कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो गवर्नेंस के प्रति जो उनकी उदासीनता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ
यहाँ पे खेल करना है पैसों का। आपने एक बात कही कि यहाँ जो अधिकारी हैं वो योजना बनाने से ज्यादा भ्रष्टाचार की योजना बनाने में लिप्त होते हैं। उन्हीं अधिकारियों को हेमंत सोरेन सेलेक्ट करते हैं, अच्छे अधिकारी को नहीं करते हैं। जो भ्रष्टाचार में डिप्लोमाधारी है उनको वो आगे लेके जाते हैं। आप देख लीजिए ना, रांची डीसी कहाँ है, कहाँ पर है आप बताइए ना। चीफ इंजीनियर कहाँ है, मंत्री कहाँ है, आलमगीर साहब, उनका पीए कहाँ है, हेमंत सोरेन साहब कहाँ थे और क्यों गए? भारत की मजबूत सेना जिसके ऊपर हर देशवासी को गर्व है, उस सेना की जमीन खा गए। लेकिन उनका कहना है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई। क्या दुर्भावनापूर्ण? आपके पास कागज है सारे। आपने स्वयं ने कैबिनेट के अंदर, आपने देखो एक ऐसी कैबिनेट चल रही है हेमंत सोरेन साहब। हेमंत सोरेन साहब कह रहे हैं मैं हेमंत सोरेन अपने आप को जमीन आवंटित कर देता हूं। क्यों? आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन है। जो जमीन से जुड़ा हुआ धरती पुत्र है चंपई सोरेन, 2 दिन बाद जेल के 2 दिन बिना कुर्सी के नहीं रह पाए। क्या सिर्फ आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन है? सीता सोरेन आदिवासी नहीं है, चंपई सोरेन आदिवासी नहीं है, इस प्रदेश के करोड़ों लोग आदिवासी नहीं है। इस सारी चीजों को आदिवासियों ने भी नकार चुके हैं। यहाँ के किसान इन चीजों यानी को कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आपने किसानों में बात की थी कि एनआई के किसी अधिकारी की मोबाइल की छीना झपटी ये हुई हुई और है। उसमें डेटा मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे, क्योंकि एनआईए बहुत छोटी एजेंसी नहीं, देश की सर्वोच्च एजेंसी है। उसकी महिला अधिकारी के फोन की छीना झपटी हो गई है। तो ये तो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। नक्सलवाद की समस्या कब की बात है? ये तो पुरानी बात है। आज की बात बता रहा हूँ, कल रात की। ये स्थितियां हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इससे भाग नहीं सकते। गौरव वल्लभ ने कई गंभीर मुद्दों पर बात की और कहा कि आज एनआई के एक अधिकारी के मोबाइल की छीना झपटी हुई जिसमें कि बहुत ही अहम डेटा थे। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पे भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। अब हालांकि भ्रष्टाचार के इन मुद्दों पर जो इंडिया गठबंधन है उनका क्या कब कुछ जवाब होता है वो प्रतिक्रिया आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा इस बार भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स, रांची।